नमस्ते, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने डॉक्टर विकास शर्मा। इम्यूनिटी के लिए आपको 5 फैक्टर्स होते हैं। वो 5 फैक्टर्स क्या हैं? पहले हमारे स्किन है, हमारी जो खाल होती है। एक तो बाहर की खाल है, एक अंदर की खाल है जो हमारे मुँह में, नाक में, गले में, फेफड़ों में वगैरह होती है। वो सारी खाल के ऊपर एक म्यूकस की लेयर होती है। म्यूकस की लेयर मतलब जो हमारा थूक टाइप होता है, वो म्यूकस की लेयर होती है। उस म्यूकस की लेयर का काम क्या होता है कि जब कोई वायरस या बैक्टीरिया उस पर अटैक करेगा तो उसको रोक लेता है, मार देता है। जो म्यूकस की लेयर हमारी स्ट्रांग होती है विटामिन ए से। विटामिन ए के ये सोर्सेज दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। उससे आपकी म्यूकस लेयर स्ट्रांग होगी और आपके रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। सेकंड होता है हमारा जो पेट होता है, स्टमक होता है, बड़ी आंत जो हमारी होती है, उसके अंदर हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। 99% बैक्टीरिया हमारे फ्रेंडली होते हैं, अच्छे होते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं। 1% खराब बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अगेंस्ट काम करते हैं। जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए तरह तरह के विटामिन भी बनाते हैं और वो हमारे कीटाणुओं से भी लड़ाई लड़ते हैं। उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक खाना खाना है, जो कि आसानी से पच सके, जो ज़्यादा देर हमारे पेट में टिके नहीं। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक की लिस्ट मैं स्क्रीन पे दे रखी है, मैंने देख लीजिए, जो आपको पसंद हो उसमें से ले सकते हैं। जो तीसरा हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारे इम्यूनिटी में, वो हमारी स्प्लीन होती है, जिसके हम प्लीहा बोलते हैं। हमारे स्टमक, हमारे पेट के साथ में एक छोटी सी ग्लैंड होती है स्प्लीन। उस स्प्लीन में के करीब आधा कप के करीब तो खून होता है उसके अंदर, जो कि स्टोर करा हुआ होता है। उसके अलावा उसका काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी में बी सेल्स होते हैं, मतलब जो बोन मैरो से बने हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो जो हमारी स्प्लीन होती है उसके अंदर जो बी सेल्स होते हैं, वो जो बन के आते हैं हमारी बोन मैरो से, उसके अंदर मेच्योर होते हैं और वो वहां से फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। तो जो हमारी स्प्लीन है, जो हमारी प्लिया है, वो उसको ठंड पसंद नहीं है, ठंडी कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। हम ठंडी चीज़ें पी लेते हैं, ठंडे ड्रिंक्स या आइसक्रीम या कोई भी और चीज़, या ठंड का मौसम या एयर कंडीशनिंग उसको पसंद नहीं है। तो उसको गर्म रखेंगे, जैसे गर्म चीज़ें पियेंगे या गर्मी अपने कंबल वंबल से ढक के रखेंगे या धूप में बैठेंगे, गर्मी आपको लगेगी, तो वो उसको वैसा एटमोसफेयर उसको पसंद रहता है। तो आप देखेंगे सर्दियों में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, इसलिए क्योंकि आपकी जो प्लिया है, स्प्लीन है, उसकी फंक्शन थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर आपको इम्यूनिटी अपनी हाई रखनी है तो अपनी स्प्लीन को, प्लिया को थोड़ा वार्म दीजिए, गर्म चीज़ें दीजिए। तो जैसे काढ़ा वाड़ा पी रहे, आजकल बहुत कुछ गर्म लोग पीते हैं, तो वैसा कुछ कीजिए तो वो गर्म रहेगी। तीसरी चीज़ हमारी बोन मैरो है, जहाँ पे ये बी सेल्स बनते हैं। बोन मैरो आपको पता है बोन कैसे स्ट्रांग होती है, बोन्स को कैल्शियम चाहिए, लेकिन कैल्शियम हमारी बॉडी में तब तक अब्जॉर्ब नहीं होता जब तक हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं होता, विटामिन D2 D3। विटामिन D2 प्लांट से आता है, विटामिन D3 एनिमल सोर्स से आता है। विटामिन डी का सबसे जो इजी सोर्स है वो आप धूप में बैठ लीजिए। अगर आप सुबह 8-9 बजे के पहले, गर्मियों के दिनों में 8-9 बजे के पहले आप पूरी बैक को एक्सपोज कर दीजिए धूप में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए, तो आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो आप मार्केट से मशरूम ले लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि मशरूम को आप धूप में सुखा लीजिए, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद तो बहुत विटामिन आ जाता है। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। उसके अलावा जो हमारे और जो बॉडी में हमारे जो पार्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए, वो हमारा थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड हमारे छाती के अंदर होता है। जब बच्चा पैदा होता है, थाइमस ग्लैंड बहुत एक्टिव होता है, बहुत बड़ा होता है साइज में। जैसे हम एज में बढ़ते आते हैं, इसका साइज छोटा होता जाता है। जैसे हम 50, 60, 70 की उम्र में आते हैं तो ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। लेकिन थाइमस ग्लैंड की जो फंक्शनैलिटी है, जो उसका कार्य क्षमता है, वो जिंक से बढ़ती है। जिंक से उसको प्रोटेक्शन मिलती है, जिंक से, विटामिन डी और विटामिन सी से। तो जिंक अगर आप कंज्यूम करेंगे पर्याप्त मात्रा में, तो आपको थाइमस ग्लैंड की अच्छी उसकी फंक्शन रहेगी और वो टी सेल्स बनाने में आपकी मदद करेगी। तो जिंक अगर आप देखेंगे, जितनी भी खाने की चीज़ें हैं उनमें से ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जो जिंक की अवेलेबिलिटी है वो गिलोय के अंदर होती है। गिलोय में 100 ग्राम गिलोय के अंदर 120 मिलीग्राम तक जिंक मिलता है, जो कि बहुत अच्छी मात्रा होती है, इतनी किसी में भी नहीं होती। इसीलिए शायद हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गिलोय का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो इम्यूनिटी फंक्शन है उसमें विटामिन सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो विटामिन सी के लिए, जो कि हमारे जितने भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है हमारे बॉडी में, विटामिन सी की मदद से होती है। तो विटामिन सी आपको कहाँ से मिलेगा? आप देखेंगे जितनी भी खाने की चीज़ें उसमें से सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला के अंदर होता है। तो अगर आप आंवला कंज्यूम करें, अगर आंवला को किसी फॉर्म में कंज्यूम करें, पाउडर में, फ्रेश आंवला या अचार के फॉर्म में, किसी फॉर्म में, आंवले की स्पेशलिटी मैंने सुनी है, आंवले के जो विटामिन सी है वो कुक करने पर भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और विटामिन सी अगर आप पिल से लेंगे, किसी गोली से लेंगे, तो पूरा विटामिन सी नहीं होता है, वो सिर्फ विटामिन सी का एक छोटा सा अंश होता है, जो कि सॉर्बिक एसिड होता है।
तो विटामिन सी आप जब भी लें नेचुरल सोर्स से ले लीजिए, या नींबू खा के, या जो सिट्रस फ्रूट्स लेकर, या आंवला खा के नेचुरल सोर्स से लीजिए, वो बेटर रहेगा। ऐसे ही जो विटामिन ए के सोर्स है वो भी नेचुरल लीजिए। सप्लीमेंट भी ले सकते हैं आप अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन जो नेचुरल सोर्स से लेंगे वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो हमारा जो जगह जगह लिम्फ नोड्स होते हैं, हमारे बगल में होते हैं, कई जगह लिम्फ नोड्स होते हैं, तो उसमें से सर्कुलेशन नहीं होता लिम्फ में। लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर हमारे जो बी सेल्स टी सेल्स स्टोर्ड रहते हैं, वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं कि कभी जैसे कंटोनमेंट एरिया होता है ना, वहाँ पे हमारी आर्मी तैयार होती है, वैसे आप समझ लीजिए लिम्फ नोड्स हमारे होते हैं। तो वो एक्टिव तब होते हैं जब हम थोड़ी मूवमेंट करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर आप करें, बहुत ज़्यादा नहीं करें, अपने ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो कॉर्टिसोल बहुत हाई जाएगा आपका, तो कम एक्सरसाइज करें, आपका हार्ट बीट 120 125 से ज़्यादा ना जाए, तो वैसी एक्सरसाइज आप करें तो लिम्फ नोड्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारे उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो ये 3-4 चीज़ें, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक और विटामिन ए, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें अगर आप करें तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, और आपको जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें बहुत हेल्प करेगी। जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर होता है, जब ब्लड के अंदर शुगर पहुंचता है, तो हमारे जितने भी फाइटर सेल्स हैं, जो कि टी सेल्स, बी सेल्स, जितने भी सेल्स हैं, वो कीटाणुओं से लड़ाई लड़ना छोड़ देते हैं और वो शुगर मॉलिक्यूल्स के पीछे भागते हैं। तो कीटाणु फिर कुछ भी कर सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो शुगर जितना भी आप कम कर देंगे इनटेक, शुगर और कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में शुगर में जाके कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट में जैसे आ गया मैदा, और मैदे की जितनी बनी चीज़ें हैं, जैसे कि पास्ता, ब्रेड, पेस्ट्री, नूडल्स, वो आप अवॉइड करें। उससे आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा हेल्प मिलेगा। और जब हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। वो कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारे ब्लड की शुगर को बढ़ा देता है। और ब्लड की शुगर बढ़ाने की वजह से वो सिर्फ सेम प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जो हमारी इम्यूनिटी है वो इफेक्ट हो जाती है। और इसलिए कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो स्ट्रेस मत लीजिए, बुरी न्यूज़ मत सुनिए, जो भी बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ रही है आजकल उसको मत देखिए, अपना दिमाग कहीं और लगाइए तो आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि आप स्ट्रेस नहीं लेंगे। एक और नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी में जब स्ट्रेस होती है, तो जो हमारे हाथों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे 99% होते हैं, वो भी बैड बैक्टीरिया जैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं जैसे हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है। वो भी हमारी बॉडी को हेल्प नहीं करते। तो स्ट्रेस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस ना हमारी बॉडी के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जब आप फास्टिंग करते हैं, जब आप व्रत रखते हैं, व्रत आप 1 या 2 दिन का रख सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर रखें तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1, 2, 3 दिन तक मैक्सिमम व्रत रख सकते हैं, तो उससे भी हमारे एकदम से इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और हमारी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो जाती है। तो व्रत रखना भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के पीछे भाग रहे हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है उनको, तो एक दवाई है होम्योपैथी में जिसका नाम है कार्बोवेज। तो कार्बोवेज 200 डाइल्यूशन में आप ले सकते हैं। वो ड्रॉप फॉर्म में आते हैं, पिल फॉर्म में भी आता है। अगर आप ड्रॉप फॉर्म में लेते हैं तो 4-4 ड्रॉप सुबह शाम ले सकते हैं, अगर आप नॉर्मल बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है आपको तो 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप्स डायरेक्टली आप टंग पे भी डाल सकते हैं, हर 10-10 मिनट में ले सकते हैं। उससे एकदम से ऑक्सीजन एकदम से राइज करता है बॉडी के अंदर। अगर किसी को बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन बहुत नीचे जा रहा है, तो उसमें बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप देखें किसी को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। एंड मैं बहुत जल्दी आपके पास फिर आऊँगा किसी नई वीडियो के साथ, इसी के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।